प्रोफेसर सतीश प्रकाश, देखिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाया जाएगा, इंसाफ होता नहीं दिखेगा, ये दलित उत्पीड़न के मामले क्या घट जाएंगे। इसलिए मैंने शुरुआती संबोधन में ही डंगावास राजस्थान में दलितों के खिलाफ जो हिंसा हुई 2015 में क्लोजर हो गया उसका। रोहित वेमुला के हत्यारे, क्या उनको सजा हो गई जो होनी चाहिए थी। आप सहारनपुर को जानते हैं, सहारनपुर में तेज म्यूजिक चलाने के चलते जो दलितों के साथ मार पिटाई की गई, उनके आरोपी, क्या वो केस पूरी तरह से तैयार हो गया। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ। राजनीतिक नफे नुकसान के लिए इक्का दुक्का मुद्दे उठा दिए जाते हैं, दलित प्रेम दिखा दिया जाता है, पर कभी दरअसल इंसाफ भी होता दिखाई देता है। शुरुआत तो वहां से होगी ना। वो डर, वो कानून का डंडा जब तक नहीं चलेगा तब तक डर कैसे पैदा होगा और दलित अपने आप को सुरक्षित महफूज कैसे महसूस करेगा। नहीं संदीप जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ, लेकिन ये आज भी सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं गुलाम है। और तमाम जो सिस्टम है, देखिए, रोहित वेमुला को न्याय इसलिए नहीं मिला कि रोहित वेमुला को मारने वाले या उनको जो उन हालात में पहुंचाने वाले लोग आज सत्ता में हैं, और जब तक वो सत्ता में रहेंगे वो तब तक ये उम्मीद करना सिस्टम से कि रोहित वेमुला को न्याय मिलेगा, या धीरे भीमे कोरेगांव में आपने 8 लोगों को अर्बन नक्सलवाद के नाम पर आपने उनको अभी भी जेल में डाला हुआ है। और बाकायदा वो चिट्ठी जो प्रधानमंत्री जी को मारने की, जो पेगासस से पहले ये मामला था। मेरा मानना यह है कि देखिए संदीप जी, आज ये समय है, और देखिए, मैं जो गुरु पासवान जी ने एक बात कही कि ये सामाजिक समस्या है, लेकिन अगर सामाजिक समस्या है तो इसका हल तो राजनीति है ना। जब तक इसका राजनीतिक हल नहीं ढूंढा जाएगा तब तक ये समस्या नहीं होगी। नहीं, इसीलिए देखिए मैंने क्यों उदाहरण दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ना, कहीं हैंडपंप से पानी पी लिया, कहीं घोड़ी पर कैसे बैठ गए, कहीं मूंछ कैसे बढ़ा ली। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, एक बावर्ची जी दलित है, बच्चे खाना नहीं खाएंगे, बच्चों के मन में यह जहर भर दिया गया है। यही मध्य प्रदेश का हाल, यही बिहार का हाल। बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार है। तो सब सरकारों का चरित्र क्या सिर्फ दिखावे का दलित प्रेम और दरअसल तिरस्कार है? नहीं, देखिए, भारत की जो भी संस्कृति रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है, और मुझे बड़े बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की उस संस्कृति के अध्ययन को अगर आप देखेंगे तो वहां भी यही तिरस्कार है। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि अभी हमने आजादी को अभी सीखा नहीं है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भी गरीबी की रेखा का सच्चा रिश्तेदार दलित ही है। गरीबों की कोई जात नहीं होती, लेकिन ऐसी बहुत सारी जातियां होती हैं कि जो गरीबी में ही पैदा होती है। अब आप G20 के अध्यक्ष बने या उपाध्यक्ष बने, उन आपके अध्यक्ष बनने से, इस ग्लोबलाइजेशन के होने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये महत्वपूर्ण है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए संदीप जी, आज वो तमाम दलित, चाहे वो किसी भी दल के अंदर काम करते हो, तमाम जो 70 साल में कांग्रेस की भी सरकार रही है, विभिन्न दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन दलित की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज तमाम दलितों को, चाहे वो बौद्धिक वर्ग के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, उनको यह पुनर्मंथन करना पड़ेगा कि आज इस देश को, इस देश के दलितों को तीसरी आजादी, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई होगी और जिसमें तमाम लोगों को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसको ये कहना पड़ेगा अपने पॉलिटिकल लोगों से कि मैं दलितों की जो तीसरी आजादी की लड़ाई जो लड़ी जाएगी, 100% लड़ी जाएगी। मैं अशोक भारती जी से ये कहना कि आपसे सहमत हूं कि उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये आजादी के नाम से जो लोग डरते हैं, क्योंकि आजाद देश हुआ है ना, 1857 की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई में देश आजाद हुआ, लेकिन देश सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हुआ। सामाजिक गुलामी इस देश में है, और इस देश के दलितों को, इस देश के बुद्धिजीवियों को और तमाम लोग जो गैर दलित भी हैं, अगर आज वो दलितों की इस लड़ाई को आगे करना चाहते हैं, इस मूवमेंट को आगे करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। एक छोटी सी बात और कह दूं कि देखिए आंकड़े कहां से तय होते हैं। अभी 25 नवंबर को जो संविधान दिवस है,
देश की जो राष्ट्रपति जी है, जिनके ऊपर तमाम लोगों ने एक्सेप्ट लगाए और उनको कहा कि कमजोर मक्खी महिला है, लेकिन तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जो बातें उन्होंने कही है कि इस देश की जेलों के अंदर 70% जो दलित है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस वजह से पड़े हैं कि उनको कानूनी एड नहीं मिली है। वो छोटे छोटे मुकदमों में अपना पूरा जीवन वही गुजारते हैं।